नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करने के लिए आप लोगों के साथ आया हूँ और बहुत समय बाद आया हूँ, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो हमने देखा, भोगा और समझा है, उसके बाद कुछ वक्त तो लगता है समझने में। पर आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरी नजर में, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी नजर में भी वो महत्वपूर्ण बने। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी सिस्टम की नजर में या समाज की नजर में अभी वो उतना इंपॉर्टेंट विषय नहीं है। आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं एजुकेशन, पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं हायर एजुकेशन, यानी कि कॉलेजेस जहां पर वो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं जिन्होंने अभी अपनी 18 साल की उम्र खत्म की और वो अब अडल्ट बनकर अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ये वो कम्युनिटी है, ये वो यूथ का सेक्शन है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा है। अगर आंकड़े देखेंगे तो लगभग 50% से ऊपर आपको वो लोग मिलेंगे जिनकी उम्र 18 से 45 साल के बीच में है। और 18 से 23 साल के बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, वो पिछले 1 से 1.5 साल से घर बैठे हैं। और ये मैं और आप जानते हैं कि ये वो एज होती है जिसमें सबसे ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत होती है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा को चैनलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले साल जब बच्चे इस ब्रैकेट के कॉलेज नहीं जा पाए, तब मैं इतना कंसर्न नहीं था, क्योंकि उस समय की जरूरत यही थी कि जान ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज भी है, पर एक फर्क है दोस्तों पिछले साल और इस साल में, कि पिछले साल हमारे पास वैक्सीन नहीं थी। इस साल हमारे पास वैक्सीन है जो कि इस ब्रैकेट के लोगों के लिए भी उपलब्ध है, और वो होने के बावजूद कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं। आपका मेरे से कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है कि कॉलेज खोलना अभी रिस्की है, बीमारी को हम बढ़ावा देंगे, हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। इन सब बातों का जवाब मैं अभी अगले कुछ पलों में, मिनटों में आपको दूंगा। पर वैक्सीनेशन होने के बावजूद ये बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे हैं। बात समझने की है, और वो ये है कि ये बच्चे क्या घर पर ही हैं? क्या ये बच्चे घर बैठे बैठे इनकी ऊर्जा का सही डायरेक्शन हो रहा है? क्या इन बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में किसी ने सोचा है? मैं बच्चे कह रहा हूं, पर है तो यूथ, किसी ने नहीं सोचा। और मुझे तो माफ कीजिएगा, ऐसा लगता है, और ये मैं जब थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करता हूं तो ये मानकर चलिए कि मैं अगर ब्यूरोक्रेसी की, मैं अगर सिस्टम की, मैं अगर सरकार के खिलाफ कुछ अगर बात कर रहा हूं, तो आप ये बिल्कुल मत मानिए कि मैं उनसे द्वेष रखता हूं। मेरे अपने लोग हैं, मेरी सरकार है। अगर मैं उससे अपना पक्ष ना रखूं तो किससे रखूं? और मेरा पक्ष ये है कि जब हम अभी एसओपीज बना रहे हैं तो हम लोग एक गलती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्कूल और कॉलेज एक साथ लिखते हैं, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अरे भाई, स्कूल और कॉलेज दोनों अलग हैं, दोनों में अलग ब्रैकेट के लोग जाते हैं। अभी वैक्सीनेशन की सुविधा कॉलेज में जाने वाले बच्चों के लिए है। जब रेल चल सकती है, जब हवाई जहाज चल सकता है, जब बस चल सकती है, जब मार्केट खुल सकता है, जब बाजार खुल सकते हैं, जब बसें, लोकल ट्रांसपोर्ट चल सकता है वैक्सीनेशन के बाद, तो कॉलेज क्यों नहीं खुल? क्यों ना हम इन बच्चों को कॉलेज में बिठाकर टीचर के साथ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक प्रोटोकॉल बन गया, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेज को अलग करिए, मेरी हाथ जोड़कर विनती है। स्कूल और कॉलेज अलग होते हैं, दोनों का उद्देश्य अलग होता है। अब जो सवाल आएगा कि अगर हम इन बच्चों के लिए कॉलेज खोल दें तो इन्फेक्शन फैलने की एक संभावना है।
तो आप इस बात को समझिए कि क्या इन बच्चों के परिवार के लोग अपने काम धंधे पर बाहर नहीं जा रहे हैं? क्या वो जा रहे हैं, और वो अपनी नौकरी और बिजनेस से वापस घर आके अपने बच्चों से, अपने यूथ बच्चों से तो मिलते होंगे ना। तो क्या वहां एक्सपोजर नहीं है? फिर भी हमारे बच्चे एक्सपोज नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप अपने यूथ को ये ना मानिए कि उसको समझ नहीं। आपका यूथ बहुत समझदार है, खासतौर से हिंदुस्तान का, भारत का। उस यूथ को पता है, और पिछले 1-1.5 साल में उसने देख लिया, वो यूथ अपना ध्यान रख सकता है। आपके पास सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं। जब वही लोग, परिवार के उसके दूसरे लोग बाहर से होकर वापस आते हैं, उसके बाद भी वो अपना बचाव कर लेते हैं, तो कॉलेज पढ़ाई करने में क्या दिक्कत है भाई? वेबिनार्स और ऑनलाइन हो गया बहुत, साथ में चलाइए, सिर्फ इसे मत चलाइए। मैं शुरू से कहता आया हूं कि इसको सप्लीमेंट बनाइए, सब्स्टिट्यूट मत बनाइए। और वेबिनार्स और ऑनलाइन एजुकेशन की हकीकत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जो ह्यूमन बीइंग है वो क्रिएशन है जो कि समाज के लिए बनी है। इट्स अ सोशल क्रिएचर। अगर आप इसको बांधेंगे तो इसके नतीजे आने वाले सालों में हम भुगतेंगे। आप अपने यूथ से एक बार बात करके तो देखिए, आपका यूथ बहुत ही वैल्यू सिस्टम वाला है, इसलिए वो आपके सामने रिवोल्ट नहीं करता, आपको कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी मनः स्थिति को समझिए कि वो घर बैठ के कर क्या रहा है, और क्या वो घर बैठा भी है। अब सवाल ये आएगा कि कॉलेज खुलेंगे तो वहां इन्फेक्शन को कैसे रोका जाएगा? अरे भाई, जब पूरी दुनिया चलाने के लिए एसओपी बन सकती है, जब एक देश से दूसरे देश लोग ट्रैवल कर लेते हैं विद दोज एसओपीज, तो क्या कॉलेजेस के लिए एसओपी नहीं बन सकती? करना सिर्फ आपको यह है कि एजुकेशनिस्ट की एक कमिटी बना दीजिए जो कि सिस्टम को समझते हो, और वो आने वाले समय में कॉलेजेस कैसे चलें इस पर एक अपना निवेदन, आवेदन, सोच, सजेशंस दे देंगे। वो बता देंगे कि कितने दिन कौन सा बच्चा आएगा, किस समय पर कौन सा बच्चा आएगा, क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, बस का सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा। अरे क्या ये रॉकेट साइंस है क्या? नहीं। इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस के बने हुए हैं, क्या उनको डिवाइड करके पार्ट में चलाया नहीं जा सकता? बिल्कुल चलाया जा सकता है। सिर्फ एक जहां मुझे लगता है चूक हो रही है वो ये है कि हम स्कूल और कॉलेज को एक शब्द मान लिए, एक ब्रैकेट मान लिए, जबकि ऐसा है नहीं। और तो और जब ये एसओपी बन जाएगा तो क्या हमें हमारे देश के यूथ पर भरोसा नहीं है क्या? हमारे देश का यूथ हमसे ज्यादा, जो हम मिडिल एज हैं, उनसे ज्यादा समझदार है। वो जानता है कि उसको अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा कैसे रखनी है। एसओपीज बनाइए, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में बनाइए, और ये प्लीज मेरी हाथ जोड़ की विनती है, जब इसकी कमेटी बने तो वो एजुकेशनिस्ट की बने, क्योंकि वो कॉलेज को समझते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की ना बने। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश की सरकार एक कमेटी बनाए जो कि अगले 1 महीने में एसओपीज जारी करे कि कॉलेज खोलने के लिए किस तरीके से हमें काम करना होगा, कॉलेजेस किस तरीके से फंक्शन करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, और 1 अगस्त से कॉलेज खोलिए। आखिरी बात, अगर मैं नेगेटिव भी हो जाऊं, और नेगेटिव होने में कोई बुराई नहीं है, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं वो भी ठीक सोचते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव सोचता है वो रास्ता भी बना के चलता है। तो अगर मैं नेगेटिव हो जाऊं कि अगर फिर से इन्फेक्शन बढ़ गया तो सरकार भी क्या करती है, या हम लोग भी क्या करते हैं? हम ही सरकार हैं, हम लोग भी क्या करते हैं? जब इन्फेक्शन बढ़ता है हम लॉकडाउन करते हैं, और उसके बाद जब स्थिति संभलती है हम खोलते हैं। यह बात कॉलेजेस पे लागू क्यों नहीं होती? जब इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो दूसरी चीजों की तरह, बाजारों की तरह कॉलेज भी बंद होगा, जब खत्म हो जाएगा वो खुल जाएगा। और ईश्वर ना करे ये स्थिति अब आएगी, क्योंकि मैं जहां से शुरुआत की थी, मैंने अपनी बात की, मैं वहीं आ रहा हूं। पिछले साल और इस साल में फर्क है। आज मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि हम वैक्सीनेशन पर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और मैं 1 अगस्त से कह रहा हूं, मान के चलिए कि अगले 1.5 महीने में वैक्सीनेशन के लेवल पर मध्य प्रदेश इज डूइंग वेरी गुड। इन पर्टिकुलर भोपाल इज डूइंग वेरी गुड। हमारे यहां लगभग 8 से 9 लाख प्रदेश के वासी वैक्सीनेट हो चुके हैं।
और जिस तरीके से वैक्सीनेशन का प्लान अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, मुझे लगता है अगले 1-1.5 महीने में वैक्सीनेशन काफी कुछ हो जाएगा। अरे तो जो बच्चे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं 18 साल से ऊपर के, उस यूथ को कॉलेज बुलाइए, बिठाइए, समझाइए और ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग पर रखिए कि एक दिन घर बैठ के पढ़ो, एक दिन कॉलेज आके पढ़ो, 2 सब्जेक्ट घर पे पढ़ो, 4 सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ो, 5 सब्जेक्ट का आधा सिलेबस ऑनलाइन पढ़ो, आधा सिलेबस ऑफलाइन पढ़ो, उसको घर से बाहर निकालिए, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचिए। और प्लीज ये लिखना बंद करिए स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। स्कूल एक अलग विषय है, जब उसके वैक्सीनेशन की बात आएगी मैं उसके लिए भी कहूंगा, पर जब कॉलेज के यूथ के लिए अगर वैक्सीनेशन आ गया तो उसके बारे में सोचना हमें शुरू करना चाहिए। मैं बच्चों इस ब्रैकेट के स्टूडेंट्स के ज्यादा करीब हूं, पिछले 20-22 साल से इनके साथ काम कर रहा हूं, मैं इनके मन स्थिति को समझता हूं। ये कुछ कह नहीं रहे, पर आपका यूथ अंदर से बहुत परेशान है, इसको सपोर्ट करिए, इसके बारे में सोचिए और कॉलेज खोलने के बारे में बात करना अब शुरू करिए। दिस इज द राइट टाइम। अगर आपका यूथ बेनिफिट होगा, दैट्स हाउ यू बेनिफिट, दैट्स हाउ वी बेनिफिट एंड दैट्स हाउ दिस नेशन बेनिफिट्स। और किसी को हो ना हो, कोशिश मेरी जारी रहेगी, लेकिन मुझे अपने देश के यूथ पर विश्वास है। और देखो भाई, यूथ सेक्शन मैं आपकी बात जगह जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात का मान रखोगे और जब बाहर निकलोगे, कॉलेज आओगे, तो अपनी सुरक्षा भी नियमों के तहत करोगे। थैंक यू। खुश रहिए।